जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग अंधा युग देखने वाले हैं। अंधा युग नाटक की पहली कक्षा हो चुकी है। आज अंधा युग नाटक की दूसरी कक्षा है। कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है और आज हम लोग धर्मवीर भारती के जीवन वृत्त यानी धर्मवीर भारती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। मिशन जेआरएफ हिंदी इस नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप, चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको कई लाभ होंगे। अब यहाँ दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज़ किया जाता है, टॉपिक बाय टॉपिक, मिक्स क्यूज़, यूनिट बाय यूनिट, हर तरह का क्यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ से भी आप नहीं जुड़ पाएंगे तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ एक बार मैसेज करेंगे, कोई कॉल करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि व्यस्तता होने की वजह से मैं आपका कॉल उठा नहीं पाऊँगा। तो आप लोग मैसेज करेंगे, मैं आपको अपना ग्रुप का लिंक भेज दूँगा। चलिए, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अतरसुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1906 को हुआ था। यानी कि धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था और 25 दिसंबर 1906 को हुआ था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल और माता का नाम चंद्र देवी था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल और माता चंद्रा देवी थी। भारती जी कौन? धर्मवीर भारती। भारती जी की माता आर्य समाजी थी, यानी कि आर्य समाज से उनका संबंध था और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि धर्मवीर भारती का इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इनके माता जी आर्य समाजी होने की वजह से आर्य समाज का बहुत बड़ा धर्मवीर भारती का प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आज हम अंधा युग नाटक को देख रहे हैं। अतः इनके ऊपर माता जी के संस्कारों के नाम के क्या काफी प्रभाव पड़ा। धर्मवीर भारती के प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई। जैसे कि लगभग आप देखेंगे कि जितने भी अच्छे लेखक हुए, चाहे वो जयशंकर प्रसाद की बात करें, चाहे वो हम भारतेंदु की बात करें, ऐसे अनेक लेखक या कवि हुए, प्रसिद्ध कवि हुए, जिनकी शिक्षा दीक्षा ज़्यादातर घर पे हुई। इसी तरह धर्मवीर भारती का प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई। चौथी कक्षा में ये डीएवी हाई स्कूल इलाहाबाद में नामांकन हुआ। यानी कि इनकी चौथी कक्षा में कहा डीएवी में हुए, डीएवी में ही हाई स्कूल में इनका नामांकन, फिर ये इलाहाबाद चले गए। यानी कि डीएवी गीता देवी, आप डीएवी का पूरा नाम देखेंगे तो गीता देवी, ये भी डीएवी जो आर्य समाज का ही एक स्कूल है। भारती जी 8वीं क्लास में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। यानी कि धर्मवीर भारती के जो पिताजी वो 8वीं क्लास में ही इनका पिताजी का देहांत हो गया। प्रयाग में रह रहे इसके मामा अभय कृष्ण जौहरी, इनके माता का नाम क्या था? मामा का नाम क्या था? अभय कृष्ण जौहरी के यहाँ रहकर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी कि इनका जो मेन शिक्षा दीक्षा वो प्रयाग में ही हुआ, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। फिर ये इलाहाबाद के प्रयाग में ही इनके मामा के पास चले गए और मामा के पास वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त किया और फिर मामा के यहाँ रहने लगे क्योंकि इनके 8वीं क्लास में पिता का देहांत हो गया था। सन 1942 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए, अर्थात वो पास किए। सन 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। यानी कि बीए की डिग्री इन्होंने कहाँ से लिया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और कहा जाता है कि हिंदी में सर्वाधिक अंक लाने के वजह से इनका हिंदी में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा हिंदी में अंक आया था और सभी बच्चों में से सबसे ज़्यादा अंक आने के कारण इन्हें चिंतामणि घोष मेडल से पुरस्कृत किया गया था। सन 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में से उत्तीर्ण की है। यानी कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। कहा जाता कि धर्मवीर भारती के शोध निर्देशक जो थे वो धीरेन्द्र वर्मा थे। आप धीरेन्द्र वर्मा की आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हिंदी साहित्य एक इनकी पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम क्या है जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की।
1948 में पंडित इलाचंद्र जोशी के पत्र संगम में सह संपादक के रूप में 2 वर्ष तक काम किया। यानी कि सह संपादक के रूप में कहाँ काम किया? संगम में। और संगम पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इलाचंद्र जोशी थे। संवत 1960 की बात आती है तो यह प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक पद पे कार्यरत हो गए। 1960 में ही इन्होंने 1960 में भारती जी ने बंबई चले गए। धर्मवीर भारती क्या हुआ? 1960 में ही विश्वविद्यालय के अध्यापक पद पे थे और उन्हें छोड़ करके ये कहाँ चले गए? उसी वर्ष यह मुंबई चले गए। वहीं से धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रधान संपादक नियुक्त हुए। क्या हुए? इन्होंने धर्मयुग पत्रिका, पहले इन्होंने संगम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य किया, फिर इन्होंने धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। धर्मवीर भारती जी इलाहाबाद प्रसिद्ध साहित्य संस्था परिमल का भी संचालन किया। एक साहित्य संस्था जो था उन परिमल नाम से, जिनका संचालन किन्होंने किया है? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती जी ने अभ्युदय, निकष, संगम आदि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के संपादन में भी अपना अमूल्य सहयोग दिया। इन्होंने कौन कौन से पत्रिकाओं में? अभी हम लोगों ने देखा अभ्युदय, निकष और संगम, 3 पत्रिकाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धर्मवीर भारती ने 2 शादियां की थी। आप सभी को पता होगा धर्मवीर भारती ने 2 शादियां की थी। जिनकी पहली पत्नी थी, उनकी एक उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह आप लोग बताएंगे कौन सा उपन्यास है। और अभी गुनाहों, कुछ दिन पहले आप सुनते हो गुनाहों के देवता बहुत प्रसिद्धि में आ गया। मौका मिले तो एक बार गुनाहों के देवता जो डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास है, काफ़ी अच्छा है, मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। धर्मवीर भारती ने 2 शादियां की। पहली शादी इन्होंने सन 1954 में कांता कोहली से की थी, जो पंजाब शरणार्थी थी, से की है। यानी कि इन्होंने पहली शादी किन से की? तो कांता कोहली से किया, जो क्या थे? पंजाब के शरणार्थी थे। कांता कोहली बाद में कांता भारती हो गई। बाद में कांता कोहली का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? कांता भारती। इससे एक पुत्री हुई जिसका नाम पारमिता, घर के नाम केका रखा गया। यानी कि इनकी पुत्री का नाम क्या था? पारमिता, लेकिन घर का पुकारू नाम जब आपसे पूछा जाएगा तो केका। कहा जाता किसी कारणवश इनकी पहली पत्नी कांता भारती से नहीं बनता था और इस विच्छेद में उन्होंने दूसरी विवाह कर ली। भारती जी ने दूसरी शादी पुष्पा शर्मा से की। इनसे इनकी पहली से मित्रता थी। कहा जाता कि पुष्पा शर्मा से इनकी क्या थी? पहले पूर्व ही मित्रता का संबंध था। पुष्पा वर्मा जो शिक्षायतन कॉलेज में अध्यापक भी रही थी, यानी कि इन्होंने एक शिक्षिका थी यह। अपनी शादी और संबंधों को लेकर कांता भारती ने रेत की मछली, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, आपको मौका मिलेगा तो रेत की मछली एक बार उपन्यास जरूर पढ़िएगा। रेत की मछली नामक उपन्यास भी लिखा था, जिसमें कांता भारती की मार्मिक पीड़ा देखते ही बनती है। धर्मवीर भारती के पुष्पा भारती से 2 संतान हुई। यानी कि इनकी पहली शादी से एक पुत्री हुई, दूसरा से 2 संतान, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम किंसुक था और पुत्री का नाम प्रज्ञा पुत्र। धर्मवीर भारती जी सन 1961 में सन 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस के आमंत्रण पर इंग्लैंड और कुछ अन्य यूरोपीय देश में गए। अप्रैल 1964 में भारती जी ने जर्मन सरकार के बुलावे पर जर्मनी की यात्रा की। बात पहुंचती है सन 1966 में। 66 में भारतीय दूतावास के अतिथि के रूप में इंडोनेशिया तथा थाईलैंड की यात्रा की। सन 1974 में बात पहुंचती है। 74 में जून 1974 में भारती जी ने मॉरिशस की यात्रा की तथा मई सन 1978 में भारत सरकार द्वारा पत्रकारों के दल सदस्य के रूप में चीन भेजे गए। भारती जी ने चीन से लौटने पर
चीन जैसा देखा नामक यात्रा वृतांत लिखा। तो आपसे प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, चीन जैसा देखा यात्रा वृतांत किसकी रचना है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। सन 1990 की बात आती है। दौर सन 1990 की है, जब भारती जी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। धर्मवीर भारती का निधन 4 सितंबर 1997 को हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु कब हुआ? 4 सितंबर 1997 में। और कहाँ मृत्यु हुई? तो मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, क्योंकि धर्मवीर भारती हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसलिए इनके सभी रचनाओं को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि आप जब यूनिट 2 के अन्य गतिविधियां पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं कौन कौन सी रचनाएं मुझे याद रखनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। तो जो कभी हमारे पाठ्यक्रम में लगे उनकी सारी रचनाओं को याद रखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से ज्यादातर प्रश्न बनने की संभावना सदैव बनी रहती है। काव्य संग्रह ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया कई बार पूछा गया, प्रबंध काव्य 1959, सपना अभी भी 1993, आदयतन भी पूछा गया 1999, मेरी वाणी गैरिक वासना 1999। अब इनका कहानी संग्रह देखेंगे। मुर्दों का गांव 1946 कई बार पूछा गया है। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 पूछा गया है। चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969 पूछा गया है। सांस की कलम से 2000 ईस्वी। गीति काव्य अंधा युग जो नाटक है 1954, इनका कैसा है? गीति काव्य नाटक है। इनका उपन्यास जैसे हमने अभी कह रहा था कि गुनाहों का देवता 1949, इसको याद रखिए, कई बार पूछा गया। 7वां घोड़ा 1952 कई बार पूछा गया। 11 सपनों का देश 1960 कई बार पूछा जा चुका है। निबंध ठेले पर हिमालय 1958 मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। शब्दिता 1997। रिपोर्टाज युद्ध यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुक्ति क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे 1973। इनकी कुछ आलोचनाएं पुस्तकें हैं, कौन कौन सी वो देखेंगे। प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949, मानव मूल्य और साहित्य 1960। एकांकी संग्रह इनका मात्र एक है, नदी प्यासी थी 1954 मोस्ट इंपॉर्टेंट। शोध प्रबंध इनका सिद्ध साहित्य पे था 1968। यात्रा साहित्य यात्रा चक्र 1994। पत्र संकलन अक्षर यज्ञ 1999। साक्षात्कार धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1998 में छपा था। अब इनका कुछ अनुवाद रचना है। ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां 1946। देशांतर 11 देशों के आधुनिक कहानियां 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनको कई तरह के सम्मान एवं पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हम इनके सम्मान और पुरस्कार को भी एक क्रम से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछ दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी से मनोनीत सदस्य 1967 ईस्वी। पद्मश्री पुरस्कार 1972 ईस्वी। हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार 1984 ईस्वी। साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता सम्मान 1985 ईस्वी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा संस्था सम्मान 1986 ईस्वी। सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली 1988 ईस्वी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान बिहार सरकार द्वारा किया गया था 1989 ईस्वी। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा 1989 ईस्वी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा भारत भारती पुरस्कार 1989 ईस्वी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र गौरव सम्मान 1990 ईस्वी।
साधना सम्मान, कैडिया स्मृति न्यास 1991 ईस्वी, महाराष्ट्राच्या सुपात्रीयचे अभिनंदन सम्मान 1992 ईस्वी, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1994 ईस्वी, शासन सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था 1996 ईस्वी, अभिनय सम्मान संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 1997 ईस्वी। धर्मवीर भारती के अति प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरल भाव प्रणव प्रेम कथा है। भारती जी के प्रसिद्ध उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर फिल्म भी बनी है। 7 गीत वर्ष नामक काव्य संग्रह में संकलित प्रमथ्यु गाथा 1959 ईस्वी एक लंबी कविता है जो यूनानी मिथक पर आधारित है। धर्मवीर भारती अज्ञ द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 के भी कवि रहे हैं, यानी कि धर्मवीर भारती दूसरा सप्तक के कवि रहे हैं। धर्मवीर भारती मुख्यतः प्रयाणानुभूति कवि हैं। ये व्यक्तिवादी होने के कारण नवरोमान की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। सन 1999 में कथाकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के डॉक्टर धर्मवीर भारती पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण भी किया गया है। धर्मवीर भारती के अंधा युग पर इलियट के मर्डर इन द कैथेड्रल और द वेस्टलैंड का प्रभाव प्रलक्षित होता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती रचित अंधा युग नाटक का प्रकाशन सन 1954 में हुआ था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस काव्य रूपक की संज्ञा के बारे में मैतज्ञ नहीं है। स्वयं धर्मवीर भारती अंधा युग की भूमिका में इस रूपक को दृश्य नाटक या नाटक, गीति नाट्य काव्य, लंबा नाटक आदि नाम दिए हैं। वस्तुतः अंधा युग नाटक के रूप में लिखा हुआ काव्य है और काव्य के रूप में लिखा हुआ नाटक। इसे एक सफल नाटक भी कहा जा सकता है और एक प्रभावपूर्ण काव्य भी। डॉक्टर धर्मवीर भारती एवं अंधा युग के बारे में विद्वानों की राय। आप सभी को पहले हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि यह डॉक्टर धर्मवीर भारती अपने नाटक की भूमिका में क्या लिखे हैं। एक बार पुनः आप लोग को पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केवल कुछ ही तत्व उत्पाद्य है, कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ स्वकल्पित पात्र, कुछ स्वकल्पित घटनाएं। प्राचीन पद्धति भी इनकी अनुमति देती है। 2 प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं। बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है, किंतु इनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम जरा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्ण के वधकर्ता का नाम क्या था? जरा था, जो वृद्ध याचक के रूप में पहले आता है। ऐसा भागवत गीता में भी मिलता है। लेखक ने उसे वृद्ध याचक की प्रेत काया मान लिया है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का क्या कथन है देखेंगे। कठिनाई यह है कि बहुत कुछ एक संपूर्ण काव्य कृति के रूप में भारती जी ने इसकी रचना की है। डॉक्टर धर्मवीर भारती अश्वत्थामा के चरित्र के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वत्थामा का चरित्र मेरे लिए एक पहेली हो गया था। उसके आंतरिक विकास क्रम में इतना प्रबल आवेग था कि मैं लिख डालता था और फिर काफी रात गए छत पर टहल कर सोचा करता था कि अब अश्वत्थामा की घृणा, कटुता, आवेग, विक्षोभ, इन सब से मैं आविष्ट था, कहीं कहीं अक्रांत भी। मैं बहुधा सोचता रहता था कि इतना हिंसात्मक, इतनी पीड़ादायक पात्र मेरी चेतना में कहाँ अवस्थित था और क्यों।
अब हम लोग श्री सिंह कृष्ण सिंघल का देखेंगे। अश्वत्थामा जैसा शक्तिशाली पात्र की सृष्टि के कारण अंधायुग हिंदी गीति नाट्य साहित्य का एक विशिष्ट कृति बन गई है। डॉक्टर महेंद्र भटनागर। अंधायुग की कई उपलब्धियां हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, जिसमें बिंब प्रधानता और भाव तीव्रता के साथ बोलचाल की सहजता और प्रभाव है, गति और लय की विविधता है। जयदेव तनेजा। किसी भी देश काल में स्थितियां, मनोवृत्तियों और आत्माओं की विकृति तथा दिग्भ्रम, मादनता एवं विनाश ही अंधायुग के अंक बनते हैं। सुरेश गौतम का एक कथन है, अंधायुग के अश्वत्थामा के अंदर की क्रूरता आधुनिक मनुष्यता की क्रूरता है। उसके अंदर की पार्श्विकता आधुनिक मानव की पार्श्विकता है। हम लोग पिछले क्लास में इसको देखे थे कि अंधायुग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। ये सब हम लोग देख चुके थे। हम लोग पूरा इसका पात्र भी देख चुके थे। हम लोग पहला अंक भी पढ़ चुके थे और दूसरा अंक भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसका तीसरा अंक पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि यह आप लोग जितने भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करता हूँ उसको तो आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा, और साथ ही साथ इनके घटनाओं को बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे से भी बहुत सारी चीज़ें छूट सकती है। मैं अपने आधार पे जैसे प्रश्न बनते हैं उस आधार पे तो मैं आप लोग को कह देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन बाकी चीज़ें भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। यह घटना जो है अंधायुग का, वह 18वें दिन के संध्या से लेकर के कृष्ण के मृत्यु तक बताया गया है। हम लोग अभी तक देख चुके थे कि युधिष्ठिर जो दुर्योधन जो थे, दुर्योधन युद्ध में हार चुके हैं। उनका वो डर के मारे तालाब में छिप गए हैं, और फिर गंधारी संजय से पूछते हैं कि संजय क्या हो रहा है बताओ। और फिर संजय वह बताता, एक वृद्ध याचक आता जिन्हें भविष्यवाणी करता है कि जीतेगा, दुर्योधन की जीत होगी, विजय होगी दुर्योधन की। लेकिन अचानक से कृष्ण आते हैं और सब चीज पलट के रख देते हैं। वही कहता, अचानक एक ऐसा आता जो नक्षत्रों की दिशा बदल डालता, इसलिए कुछ नहीं है भविष्य, वर्तमान ही भविष्य को तय करता है। ऐसी बातें इसमें लिखी गई है। मैं आपको बता दूं, यह जो नाटक है ज़्यादातर ये विश्व युद्ध को आधार बनाकर लिखा गया है कि विश्व युद्ध में जैसे हमारी घटनाओं के वजह से, परमाणुओं की वजह से हिरोशिमा नागासाकी पर आज भी प्रभाव देखने मिलता, वहीं यहाँ ब्रह्मास्त्र के रूप में परमाणु बम को दिखाया गया। अब हम लोग तीसरे अंक से चलेंगे। तीसरा अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। अर्ध सत्य के बाद यहाँ जो है तो कथा गायन शुरू होता है। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते, रौंदते हुए धरती को गगन कांपते, थी गई युद्ध को 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो गया आते आते। विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, देख नहीं सकता हूं, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। इस बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घसीटता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चुल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। सैनिक गूंगी जिह्वा से जाने क्या कहता है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय। प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हांफने लगता है। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको,
कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंखें मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गंधारी से। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी है सीढ़ी पर। नेपथ्य में शोरगुल होता है। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गंधारी को। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। प्रहरी एक, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सज्जित है दैत्यकार योद्धा वह। जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट आता है। विदुर, छी, यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। जाते हैं। प्रहरी एक भय से, वह देखो। प्रहरी दो भय से, क्या है? प्रहरी एक, वह आया। प्रहरी दो, छिपो इधर छिपो। दोनों छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश, जिसका नाम क्या है? युयुत्सु। युयुत्सु जो है वह धृतराष्ट्र के दासी पुत्रों से जन्म लिया हुआ धृतराष्ट्र का पुत्र है। डरने में उतनी यातना नहीं जितना वह होने में, जिससे सबको केवल भय खाते हैं, वैसे ही मैं हूं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था कि उतनी यातना नहीं है जितना वह होने में, सबको केवल भय खाते हैं, वैसी ही मैं हूं आज। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रहरी एक, ये तो युयुत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु का मानना था कि सत्य कृष्ण की तरफ है और धर्म का साथ देना वो चाहते थे, इसलिए वो चले गए थे युधिष्ठिर की तरफ से। लेकिन बाद में उसे पता चलता धर्म किधर भी नहीं रहता, धर्म जिधर कृष्ण था धर्म उधर ही था, और जय भी उसकी थी जिसके तरफ कृष्ण थे। युयुत्सु एक बात कहता है, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सब के सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा ही कौरव वंश से, पर सत्य है बड़ा कौरव वंश से। फिर विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूं कब से तुमको युयुत्सु वत्स। युयुत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कुलसित कथा में एक तुम ही हो केवल। युयुत्सु कटुता से हंसकर, इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सब ने कहा वह है मायावी शिशु भक्षी दैत्यकार गिद्धवत। प्रहरी के साथ गंधारी का प्रवेश। प्रहरी दो, माता गंधारी पधारी है। युयुत्सु चरण छूता है। गंधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल है यह? क्या कहते हैं? पूछो विदुर इससे कुशल से है। युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं। गंधारी जाने लगती है। युयुत्सु, यह क्या किया? मां ने यह क्या किया विदुर? सिर झुकाकर बैठ जाता। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का।
कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से, तो अंदर से जर्जर हो जाते। युयुत्सु। अब यह माँ की कटुता, घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाँफने का भयावह आवाज आ रही है, जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी 1। यह क्या हुआ? युत्सु। मैं ही अपराधी हूं। यह एक अश्वरोही कौरव सेना का मेरी अग्निवानों से झुलस गए थे घुटने इसके नष्ट किया है खुद मैंने। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की। मृत मातृ वंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं। क्या कह रहे हैं विदुर? कि मातृ वंचित हूं, सबकी घृणा का पात्र हूं। सहसा अंतःपुर में भयंकर अंतर्नाद। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं। पांडवों के समेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वनपथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। कृपाचार्य। ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? कृतवर्मा। नहीं नहीं, वह है अश्वत्थामा। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा के विषय में कहा जाता है कि गुरुद्रोण और उनकी पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और भक्ति के वजह से ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, और अश्वत्थामा में अपार शक्ति थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव का वो अंश था। अश्वत्थामा कहता है, मातुल सुनो, मारे मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। अधर्म से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भीम जो थे वह गदा चलाते थे, और गदा चलाने के कारण पूरा गदा चलाते थे, और माता गांधारी जब अपनी नेत्र की पट्टी खोली थी तो दुर्योधन ने क्या किया था कि अपने प्राइवेट पार्ट पे उन्होंने एक पत्र के द्वारा, पत्ते के द्वारा या कुछ कपड़े रख के ढक लिए थे। गांधारी जब उसे देखी तो जितने शरीर का अंग उन्हें देखा, पूरा शरीर वज्र हो गया था, लेकिन जो पार्ट उन्होंने ढक लिए थे वह उनका पार्ट दुर्लभ हो गया था, वह अंग उनका दुर्लभ हो गया था। और गदा युद्ध का नियम था कि अब जंघा पे वार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भीम पूरे शरीर में उसके अपने गदा से वार करते हैं और वह कुछ नहीं होता है, तब श्री कृष्ण के इशारे पे वह जंघा पे वार करते हैं। और जंघा उसका क्या था कि दुर्लभ अंग था, और दुर्लभ अंग पे गदा का नियम था कि आप जंघा पे वार नहीं कर सकते, जबकि भीम ने अधर्म तरीके से उन्हें जंघा पे वार करके उसकी जंघा तोड़ डाली, और फिर उसे बार बार सीना में मारते रहे, और वो खून की उल्टी करते लास्ट में उनके सारे अंग को तोड़ दिया गया और उनके अधर्म से मृत्यु हो गई। और यह बात बाद में बलराम कहते हैं, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, कि जिस प्रकार तूने अधर्म से मारे हैं कौरवों को, जाके समझाओ माता गांधारी को। और माता गांधारी इसलिए उसे कृष्ण को श्राप भी देते हैं। तो वही कहते हैं अश्वत्थामा कि मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। बलराम नेपथ्य स्वर दूर जाता हुआ कृष्ण को कहते हैं, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गंधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं सारी तुम्हारी कुटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। क्या कह रहे हैं कि शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से।
कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। कृपाचार्य डांट कर, अश्वत्थामा रख दो अस्त्र को। अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निकट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, शायद अभी जीवित है दुर्योधन। उनके सम्मुख मुझको घोषित कर दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। क्या कह रहे हैं कि मुझको सेनापति घोषित कर दो, मैं ढूंढूंगा रास्ता प्रतिशोध का। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं, किसको? दुर्योधन को ढूंढने के लिए। कृपाचार्य चले गए दोनों। वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य कायर कृतवर्मा। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश आ गए। कृपाचार्य क्या होता? वापस लौट के आते हैं। कृपाचार्य, देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। क्या कहते हैं? देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। अश्वत्थामा पुनः लौट के प्रवेश करते हुए आते हैं और कहते हैं, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है, सुनते हो कृतवर्मा? कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेले मैं लूंगा प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध। कृतवर्मा लेटते हुए, क्योंकि अब रात हो चुका होता है, लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति उब की जमाही लेते हुए। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूं केवल मैं ही यहां। अश्वत्थामा को कटा हुआ पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखते हुए, कहीं से कटा हुआ पंख जो उड़ता हुआ उसके हाथ में आता है और उसको देखकर वह उल्लास से चिल्लाता है। अश्वत्थामा क्या चिल्लाता है? जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहां जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर, नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अपना कमरबंद कसता है अश्वत्थामा और निकल चलता है। कृपाचार्य, अभी? अश्वत्थामा बिना सुने, मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को, पागल कुंजर से कुचली कमलकली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को, जिसमें गर्वित है अभिमन्यु का पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। अंतराल, पंख पहिए और पट्टियां। पहले में झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था। अंतराल में क्या होता है? अंतराल में याद रखिएगा पंख पहिए और पट्टियां हैं। तीसरे अंक के बाद अंतराल आता। अंतराल में कहता है, पहले में झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेत आत्मा हूं। यानी कि प्रेत आत्मा कौन है? बाद में वृद्ध याचक ही प्रेत आत्मा बन जाता है। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया। तो वृद्ध याचक का वध किन्होंने किया था? तो अश्वत्थामा ने किया था। युयुत्सु विदुर संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पार सम्मुख से आता है। मैं हूं युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूं जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था।
जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और अब मैं उस धुरी को उतर गया हूँ। इस चीज को याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं युयुत्सु कि जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और अब मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं हूँ संजय। अब संजय अपनी बात कहते हैं, जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहिए के बीच लगा हूं, एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र जो बड़े पहिए के साथ घूमता है पर रथ के आगे नहीं बढ़ता है, पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता है और न रथ ही छू पाता है और न ही धरती छू पाता है। और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। यहां से प्रश्न बन चुके हैं। अब विदुर कहते हैं, मैं हूं विदुर, मैं विदुर हूं, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण है। और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती, पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करता चाहता। पदक्षेप। और यहां से चौथा अंक प्रारंभ होता है, गंधारी का श्राप। अब हम लोग चौथा अंक अगले क्लास से देखेंगे। और क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहां आपको सारे पीडीएफ आपको क्यूज के माध्यम से मिल जाएंगे और हमें आप व्हाट्सएप, यहाँ ये मेरा व्हाट्सएप है और यहाँ मैसेज करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, जहाँ आपको सारे क्लास का पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। आज के क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अपने माता पिता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे।